धरती से सूर्य की दूरी। साइंस दोस्तों, आज के वैज्ञानिक हमें क्या बताते हैं कि ये दूरी कितनी है। सिंपल गूगल करो तो साइंस हमें बताता है कि धरती से जो है वो सूर्य की दूरी 151 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों हिंदी में कहें तो 15 करोड़ किलोमीटर, ये साइंस बताता है। पर हमारा हनुमान चालीसा जो सैकड़ों वर्ष पहले ही दोस्तों बिल्कुल सटीक बताता है कि धरती और सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। मैं आपको दोस्तों हिसाब बताता हूं। अगर आप जानते हो कि हनुमान चालीसा में ये चौपाई है, चौपाई क्या है दोस्तों? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। तो ये सैकड़ों वर्ष पहले ही लिखा गया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा हिंदी में समझाता हूँ, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा दोस्तों क्या कहता है? जुग। जुग का मतलब होता है दोस्तों, एक युग जो होता है उसका मतलब होता है 12,000 वर्ष, ठीक है। उसके बाद सहस्त्र, सहस्त्र मतलब दोस्तों हजार, 1000, ठीक है। एक जोजन, जोजन मतलब दोस्तों योजन जो होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 8 मील की होती है। और भानु का मतलब होता है दोस्तों सूर्य, जो कि उस चौपाई में लिखा था। आप कैलकुलेशन देखिए, युग को मल्टीप्लाई कीजिए सहस्त्र से, सहस्त्र को मल्टीप्लाई कीजिए योजन से, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 मील इज इक्वल टू 9 करोड़ 60 लाख मील। अब दोस्तों एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में होते हैं दोस्तों 1.6 किलोमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोस्तों ये हो जाता है लगभग 151 मिलियंस, जो कि साइंस हमें बताता है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। गर्व कीजिए दोस्तों, आप उस सनातन धर्म से है जिसकी तमाम ग्रंथों में साइंस जो है, विज्ञान जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। आज के वैज्ञानिक दोस्तों जो हमें बताते हैं कि आज उन्होंने खोजा है, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इन सब का जो है हमारे ग्रंथों में जिक्र हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा। पहली तो दोस्तों मैंने आपको बता दी सूर्य से जो है धरती की दूरी हनुमान चालीसा के हिसाब से। अब दोस्तों चंद्रमा पर जो है आज का साइंस क्या कहता है? चंद्रमा पर दोस्तों आज के साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि चंद्रमा पर भैया 14 दिनों की जो है दिन होते हैं और 14 दिनों के रात होते हैं वहां पर। तो ये तो दोस्तों आज का साइंटिस्ट, आज की विज्ञान हमें बताता है। पर दोस्तों सनातन जो कि हमारा है धर्म, वो हजारों साल से जो है हमें बताता चला रहा है कि भैया कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, ये भी लगभग 14 दिनों के ही होते हैं। तो आज जो चीजें हमें साइंस बताता है, ये तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको एक और बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि धरती का शेप। बहुत सारे लोग दोस्तों धरती को चपटी बताते हैं, कोई धरती को फ्लैट बताता है, कोई धरती को ऐसा वैसा बताता है, चलो उनका सोच है। और दोस्तों साइंस हमें क्या बताता है कि धरती जो है जहां हम रहते हैं वो एक गोलाकार आकार का जो है प्लेनेट है, ठीक है। ये तो साइंस हमें आज बताता है दोस्तों। पर ऋग्वेद दोस्तों जो हमारा हजारों साल पुराना ग्रंथ है, उसमें भी यही बताया जाता है कि धरती जो है वो गोलाकार है, फ्लैट नहीं। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ मार्कंड पुराण है और अनेकों, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिसमें धरती को जो है दोस्तों गोलाकार बताया गया है। दुनिया के कहीं और किसी धर्म में इस तरह की जानकारियां जो उनके ग्रंथों में नहीं है। और एक और एग्जाम्पल दोस्तों, विज्ञान हमें क्या बताता है कि भैया हम लोग जो है एरोप्लेन बना चुके हैं। तो लगभग 100 वर्ष पहले विज्ञान ने दोस्तों एरोप्लेन बनाया था, राइट ब्रदर्स करके लोग मानते हैं कि उन्होंने आविष्कार किया था। तो दोस्तों सनातन दोस्तों जैसा कि आप जानते हो रामायण तक में जिक्र है पुष्पक विमान का। हमारे यहाँ दोस्तों एक विमान शास्त्र करके ग्रंथ है जो कि ऋषि भारद्वाज की लिखी हुई है। ऋषि भारद्वाज हजारों साल पुराने ऋषि थे, तो उन्होंने ही विमान शास्त्र का ग्रंथ लिखा था जिसमें बताया गया था कि भैया ऐसी चीज भी है मानव बना सकता है जो हवा में उड़ सकती है। यही चीज दोस्तों जो कि लगभग 100 वर्ष पहले राइट ब्रदर्स को कहा जाता है, उन्होंने बनाया। पर कॉन्सेप्ट इस चीज का जो है हमारे ग्रंथों में, सिर्फ सनातन के ग्रंथों में ही आपको मिलेगा, विमान शास्त्र में मिलेगा। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, धरती लगाता है सूर्य का चक्र। तो आप जानते ही हो दोस्तों कि बहुत सारे और लोग हैं जो कहते फिरते थे कि धरती जो है वो एक स्थिर है और सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। पर दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि साइंस हमें बताता है कि सूर्य जो है धरती उसके चक्कर लगाता है। तो साइंस ने दोस्तों तो ये बात अब बताइए। पर हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ है दोस्तों, हमारे यहाँ वहार मिहिर करके जो है
एक बहुत बड़े महर्षि थे। वो दोस्तों अपने ग्रंथों में पहले ही बता चुके हैं कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। मैं इस वीडियो को दोस्तों बड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स ही आपको बता रहा हूँ। सनातन धर्म के अनेकों ग्रंथ है दोस्तों, बहुत सारे पुराण हैं, 4 हमारे वेद हैं। इन सबको अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना तो इन सब के अंदर इसी तरह के, जैसे कि मैंने एक हनुमान चालीसा वाला एग्जाम्पल बताया था, इसी तरह के साइंस के कई सारे सिद्धांत पहले से ही लिखे हुए हैं। आकाश में क्या क्या चीज है, सप्तऋषि में 7 तारे जो होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। गर्व कीजिए दोस्तों, आप उस सनातन धर्म से हैं। एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने ये सब एक्यूरेट चीजें जो वैज्ञानिक आज हमें जो है बड़े सारे रिसर्च करके बताते हैं, तो हमारे सनातन में ये चीजें दोस्तों हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है दोस्तों। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो वेस्ट के वैज्ञानिक हैं वो भी हमारे धर्म ग्रंथों की जो है स्टडी करते हैं, ताकि वहां से उन्हें कई कॉन्सेप्ट मिल जाए। मैंने इस वीडियो में दोस्तों 5 ही पॉइंट्स बताए हैं, पर अनेकों पॉइंट्स से वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सनातनी होने पर गर्व कीजिए।